हुकूमत ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। ICC, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE और दीगर मेंबर इरकान की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। फैसले से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी में रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को ग्रीन सिग्नल दिया। श्रीलंकन सदर ने वज़ीर आज़म से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह, ICC ने शराइत मान ली। बांग्लादेश क्रिकेट पर किसी किस्म की पाबंदी या जुर्माना आयद नहीं होगा। बांग्लादेश को 2031 से पहले ICC इवेंट की मेज़बानी मिलेगी। ICC ने PCB और BCB से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। ICC इवेंट की मेज़बानी मामूल के तरीक़ेकार से मशरूत होगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अमरीका आज मुकाबला करेगा। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर प्रैक्टिस, मुसलसल दूसरी जीत के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमें शाम 6:30 बजे कोलंबो में इन एक्शन होंगी। अमरीका की टीम में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर एहसान आदिल शामिल। सोलह सार्फिन को बड़ा झटका, नेट मीटरिंग का निज़ाम खत्म। नेट बिलिंग का निज़ाम आ गया। नोटिफिकेशन जारी। नए सार्फिन की पैदा करदा बिजली पहले से कम कीमत पर हुकूमत खरीदेगी। मुख्तलिफ स्टेप्स के मुताबिक सारिफ को फ़रोग की जाएगी। नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का इतलाक बायोगैस सार्फिन पर भी होगा। बिलिंग साइकिल के अख्ताम पर बिलिंग निज़ाम के तहत बिल जारी होगा। मेरी तो बर्दाश्त खत्म हो गई। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम साल में, मैं पिछली रमजान के बाद उठा हूँ और जो है बजट में उठा हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या छोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है यार। ये कौन सा तरीका है? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? मैं आज से पार्लियामेंट का, पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूं और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी, या मुझे आजाद पोजीशन पे दे, मैं स्पीकर से बात करूंगा और आपके साथ बैठना ही नहीं। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर पार्लिमानी पार्टी पर बरस पड़े। गुस्से से भरी मुबैना ऑडियो लीक। जुनैद अकबर ने फहरिस्त में नाम शामिल न करने पर PTI की पार्लिमानी पार्टी में खरी खरी सुना दी। कहा, मैं आइंदा पार्लिमानी पार्टी में शरीक नहीं होगा। मैं चीफ विप को मानता हूँ, ना पार्लिमानी लीडर को। गुज़श्ता रमज़ान में कौमी असम्बली में बोला, आज तक मेरा नाम फहरिस्त में शामिल नहीं किया। कौन ये फैसला करता है कि फलां ने रोज़ाना बोलना है? किसी में हिम्मत नहीं कि दहशतगर्दी पे बात करे। मैं आज से पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूं और न आप लोगों का। हमें कम से कम दहशतगर्दी के ऊपर जो है एक इत्तफाक होना चाहिए। इख्तिलाफात होते हैं, दस्तों-गिरेबान होना जो है वो भी जिंदगी की अलामत है, लेकिन एक चीज़ जो है जिस पे इत्तफाक होना चाहिए वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत और इस मुल्क के लिए जो जाने कुर्बान कर रहे हैं उनके लिए एहतराम, वो भी हम पे फ़र्ज है। दहशतगर्दी में जो स्पाइक आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, जनाब स्पीकर, दुख के साथ कहने पड़ता है कि उस दहशतगर्दी की कंडेमनेशन में हम जो है मुतहद नहीं है। हम जब तक जनाब स्पीकर इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँ। भारत अफगानिस्तान के पीछे छुपकर हम पर वार कर रहा है। इख्तिलाफात अपनी जगह, दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मुतहिद होना होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुल्क के दिफ़ा के लिए शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सियासत में सब्र व तहम्मुल को फ़रोग़ दिया जाए। 9/11 अफगानिस्तान ने नहीं कराया। 9/11 के बाद हम किराए की जंग लड़ते रहे। आज हम कह रहे हैं दहशतगर्दी क्यों हो रही है। माजी की गलतियों का एतराफ़ करना होगा। प्रोटेस्ट की कॉल आई थी।
इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाज़ार दुकानें बंद होती हैं, तो अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाज़ार बंद है। तो लेकिन ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल। जो कई सालों से कल्चर, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी, घराओ जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, वो उसको लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। तहरीक इंसाफ की यारी नहीं चली, अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने फिर पीटीआई को निशाने पर ले लिया। कहा पंजाब में ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटडाउन और ज़ीरो पहिया जाम था। मरियम नवाज ने लाहौर में बसंत के कामयाब इनेकाद पर इंतजामिया को सराहा। कहा लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई, लाहौर के अवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। ये भी कहा बसंत के दौरान इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मुतासिरीन के साथ खड़े हैं, दुश्मन हमें खुश नहीं देख सकते, हम इनको शिकस्त देंगे। दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई हमले में खुद को हमले की हमलावर की शनाख्त कर ली गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कौमी असम्बली में कहा खुद को हमलावर का नाम यासिर वल्द बहादुर खान था। हमलावर पेशावर का रिहायशी था। हमलावर के करीबी अजीज़ों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही दहशतगर्द नौशहरा से गिरफ्तार हुए एक दहशतगर्द मारा भी गया जो मुमकिन तौर पर खुद को हमलावर ही था। दहशतगर्द ने तमाम ट्रेनिंग अफगानिस्तान से ली। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले वक्त आ गया हमें अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो देना होगी। दुश्मन सामने खड़ा कह रहा है जब चाहूं मासूम लोगों को मार सकता हूं। कौमी असम्बली में तरलाई धमाके के खिलाफ करारदाद मजम्मत मुतफिका तौर पर मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सेनेटर सलीम मांझीवाला और डॉक्टर आसिम की भी शिरकत। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इम्तियाज शेख की भी मुलाकात। मुलाकातों में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। मूडीज़ का कहना है कि पाकिस्तान के माशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। आइंदा 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहने का इम्कान है। 2026 में GDP नमू 3.5% रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिए जाने पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की काविशों को सराहा। कहा मुल्क की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। बैनुल अक़वामी इदारों की रेटिंग पाकिस्तान की मुआशी समत की दुरुस्तगी का मुंह बोलता सबूत हैं। हमारे पास IMF का 1.3 अरब डॉलर का क्लाइमेट फंड है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। निजी सरमायाकारों से काबिल अव्वल मनसूबों के लिए तजावीज़ मांग ली। तकरीब से खिताब में कहा आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फैसिलिटी हमारे पास है, कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ के मुंतज़िर हैं। ये भी कहा हुकूमती कर्ज़ों की मुद्दत बढ़ाकर अदायगी का दबाव कम किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकत दारी को भी अहम तरीन करार दिया। भाटी गेट लाहौर में मां बेटी के मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने का केस, मुद्दान ने मुल्जिमान को माफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का गिरफ्तार 5 मुल्जिमों को सुलह की बुनियाद पर माफ़ करने का हुक्म। मुद्दई ने कहा मुल्जिमान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई नहीं करना चाहिए, मुल्जिमों को बरी करने पर कोई एतराज़ नहीं। लाहौरियों को बसंत मनाने से कौन रोक सकता है। लाहौरियों का जुनून देखा, बच्चा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है हमने किसी को नहीं कहा बसंत ना मनाओ। मेरा बेटा 6 फरवरी को बच्चों के साथ बसंत मनाने गया, मैंने भी घर पर बसंत मनाई। मुनाफकत ख़त्म है इस ख़ानदान पर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का न्याज़ी ख़ानदान के बसंत मनाने पर रद्द-ए-अमल। कहा ये अवाम को कहते हैं बसंत ना मनाएं लेकिन हमारा टब्बर मनाएगा। इनका ये भी फरमान था कि 8 फरवरी को सारा आसमान बानी की तस्वीरों से भरा होगा।
सेनेट्स में इस्लामाबाद हमले के शहदा के लिए खुसूसी दुआ मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास ने कहा, हमले के वक्त पुलिस मौजूद नहीं थी, सिक्योरिटी का बेहतर बंदोबस्त होता तो सानहे को रोका जा सकता था। 22 साला नौजवान हमलावर की राह में रुकावट बना, जिसकी वजह से शहादतें कम हुई। एम्बुलेंसेस से पहले पुलिस पहुंची, डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ ने मरीजों की भरपूर देखभाल की। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। ढाका समेत छोटे बड़े शहरों में सुबह 7 बजे तक इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई। 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद। 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार। हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ये पहले इंतखाबात है। हसीना वाजिद मुल्क से फरार हो गई थीं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पूरी हुकूमत की जिम्मेदारियां संभाली थीं। कराची के इलाके फिरोजाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार। जख्मी मुल्जिमान की शनाख्त शोजब रजा और तनवीर अहमद के नाम से हुई। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कार लिफ्टर गैंग के कारिंदे हैं, गाड़ियाँ चोरी और छीन कर फरोख्त करते हैं। पेशावर में बादल बरस पड़े। दिन भर बादलों और ठंडी हवाओं के बाद बारिश से सर्दी बढ़ गई। केपी के मुख्तलिफ अजला में आज भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश, मरी और गलियात में बर्फबारी। बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। नावर, शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इसाम अमजद की आज 3री बरसी। उनके लिखे हुए ड्रामे वारिस, दहलीज, फिशार बेहद मकबूल हुए। अमजद इस्लाम अमजद को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। और अजीम रूहानी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात ख़त्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दरबार कलंदर पर हाज़िरी, मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। उर्स के 3रे और आखिरी रोज़ भी अक़ीदतमंदों का रश रहा।